अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेथी दाना होता है या मेथी दाना का जो पानी है, ये जो आप देख रहे हैं, तो लोग बात करते हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से आपको आपकी जो शुगर है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये ऐसा मुमकिन है और किस वजह से मुमकिन है। देखें, जो मेथी दाना होता है, अगर हम गौर करें तो उसके 100 ग्राम को अगर हम लें तो उसके अंदर तकरीबन 58 ग्राम जो है, 58 ग्राम जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और फाइबर होता है इसके अंदर 25 ग्राम। इसी तरह से प्रोटीन भी 25 ग्राम है और तकरीबन 7 ग्राम जो है वो इसके अंदर फ़ैट होती है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका जो ये सारा कॉम्बिनेशन है, आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से हम ये दावा कर सकते हैं कि ये शुगर के कंट्रोल को बेहतर करेगी और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को बेहतर करेगी। देखें, जब भी आपने कोई खाने की ऐसी चीज़ लेनी है कि जिसके बारे में आपको कंफर्म नहीं है कि ये आपकी शुगर के लिए इसका कैसा यानी कि कंट्रोल होगा, कि बेहतर है या नहीं बेहतर है, तो उसके लिए दो चीज़ों पे आपने हमेशा गौर करना है। एक क्या होता है, उसको हम कहते हैं PFF वैल्यू। ये PFF वैल्यू क्या चीज़ है? P का मतलब है प्रोटीन, F का मतलब है फाइबर और दूसरा जो F है उसका मतलब होता है फैट। आप इन तीनों को जमा करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर जो ये मौजूद होती है, और अगर आपका जवाब 50 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपके उस खाने की PFF वैल्यू ऐसी है कि वो आपको फ़ायदा देगी, शुगर के कंट्रोल में नुकसान नहीं देगी। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो प्रोटीन की हमने बात की है वो 25 है और फैट की हमने बात की है वो 7 है, और इसी तरह से जो इसके अंदर फाइबर है वो 25 ग्राम है। 100 ग्राम के अंदर इसको आप परसेंटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि 58% है, 25% है और 7% है। अब आप इनको जमा करते हैं तो आपका जवाब जो है वो 50 से ज़्यादा आता है। इसका मतलब है आपके इस खाने का, यानी ये जो मेथी दाना होता है, तो इसका जो PFF वैल्यू है वो शुगर के लिहाज से उस जगह पे आता है कि जिससे आपको फ़ायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आता है बहुत अहम कॉन्सेप्ट कि किसी भी खाने को जब आपने फैसला करना हो कि वो आपकी शुगर के कंट्रोल के लिए बेहतर है कि नहीं, तो वो क्या आप चीज़ देखनी है, आपने उसका ग्लाइसीमिक लोड देखना है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लाइसीमिक लोड की। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ खाएंगे तो वो जो चीज़ आपने खाई है वो कितनी जल्दी आपको शुगर को बढ़ा देती है, इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। और ग्लाइसीमिक लोड जो है वो उसके अंदर शामिल होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लेकिन वो चीज़ें जिनका ग्लाइसीमिक लोड 25 से ज़्यादा होता है, 25 से ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि वो जब जाएंगी तो आपके खून में जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा बढ़ेगी मिकदार के लिहाज से। तो ग्लाइसीमिक लोड कैसे किसी चीज़ का हम मालूम करते हैं? हम ये करते हैं कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स को हम पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर जितना कार्बोहाइड्रेट है, और फिर उसको तकसीम कर देते हैं, यानी पहले हमने ज़रब दी और फिर हम तकसीम कर देंगे 100 से। तो किसी भी चीज़ का ग्लाइसीमिक लोड अगर 25 से ज़्यादा होता है तो वो चीज़ ठीक नहीं होती शुगर के मरीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लाइसीमिक लोड मालूम करें मेथी दाना का या फेन्यूग्रीक सीड जिसको कहते हैं, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स मैक्सिमम 5 होता है, यानी 0 से लेके 5 तक कहते हैं ये बहुत लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स खाना है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 58 है। अगर हम 58 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 25 से बहुत कम इसका जवाब आता है। इसका मतलब है कि जो मेथी दाना है इसका ग्लाइसीमिक लोड बड़ा कम है। तो ये दो जो कैटेगरीज़ हैं वो तो हमें ये बताती हैं कि आपके शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अब कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को कैसे फ़ायदा होता है? कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ऐसे फ़ायदा होता है कि जब आप मेथी दाना का 1 चम्मच लेते हैं, उसको सारी रात के लिए पानी में भिगो देते हैं और सुबह के वक्त आप उस पानी को पी लेते हैं, और जो मेथी दाना होता है क्योंकि वो स्वेल्व हो चुका होता है, उसके अंदर पानी गया होता है, तो आप उसको चबा के खा लेते हैं। तो जो फाइबर आपके अंदर जाता है, ये फाइबर वो होता है जिसको हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं। गैलेक्टोमेनिन नामी ये सॉल्युबल फाइबर होता है। तो ये आपके जिस्म के अंदर जाके वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है, वहाँ पे जो ग्लूकोज है, उसको अपने अंदर साथ शामिल करता है, साथ अटैच कर लेता है, जोड़ लेता है। अब उस ग्लूकोज ने या कोलेस्ट्रॉल ने जो खाने के अंदर थी, उसने तो फौरी तौर पर आपके खून में जाना था और आपके खून में ग्लूकोज को भी बढ़ाना था, और जिगर ने उसी को फिर बाद में जो इजाफी थी उसको कोलेस्ट्रॉल में भी तब्दील करना था। लेकिन यहाँ पर फाइबर ने क्या किया, इस सॉल्युबल फाइबर ने, कि इसने अपने साथ अटैच किया मैदे के बाद, फिर आंतों में, और आंतों के बाद छोटी से बड़ी आंत में गया और फिर बाहर निकल गया जिस्म से। यानी जो चीज़ आपने खाई थी जिसने आपके जिस्म में जाके इन दोनों चीज़ों के कंट्रोल को शायद ख़राब करना था, तो उसको ये ख़राब नहीं करने देती बल्कि उसको बेहतर कर देती है, उसके कंट्रोल को बेहतर कर देती है। तो ये जो अगर हम रैशनैलिटी के लिहाज से देखें तो जिसे हम कहते हैं तोजी देना, वजह देना कि कैसे मुमकिन है, तो वो तो चीज़ तो हमें ये बताती है कि कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल होता है
और इसी तरह से जो आपकी शुगर का कंट्रोल होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है मेथी दाना के इस्तेमाल से। और इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि जो मेथी दाना होता है कि अगर आप सारी रात उसको रखेंगे पानी में और सुबह आप पानी भी पी लेंगे और मेथी दाना जो है वो भी पी लेंगे, तो वो जो यानी खा लेंगे, चबा लेंगे साथ, तो जो मेथी दाना होता है उसने पानी को अपने अंदर जज़ब करने की वजह से उसने स्वेल किया होता है, उसका में उभार आया होता है, उसका वॉल्यूम बड़ा होता है और वो मैदे में जाके भी यही काम करता है कि मैदे में जाके वो मज़ीद पानी को अपने अंदर लेता है, जिसकी वजह से आपको फुलनेस का एहसास होता है। आपको ये एहसास होता है कि आपका पेट भरा हुआ है। यानी अक्सर हम खाने क्यों खाते हैं, जैसे हमारा पेट खाली होगा, आप आज ही तजर्बा करें, आपका जो खाने का टाइम है आप उससे थोड़ी देर वक्फा करें, आप कुछ देर के लिए सब्र करें। यानी अगर आपने शाम का खाना, दोपहर के खाने की बात करते हैं क्योंकि शाम के खाने को लेट करने के मैं बिल्कुल भी हक में नहीं होता। दोपहर का खाना अगर आप 1 बजे खाते हैं तो आप उसको थोड़ा लेट करके देखें, आप 2 बजे तक वेट करें, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख होगी। क्यों? आपका मैदा खाली हो चुका होता है और जब आपका मैदा खाली होता है तो मैदे से दिमाग को सिग्नल जाते हैं कि खाना चाहिए हर सूरत, जो एक हार्मोन होता है ग्रेलिन जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन जब आपने मेथी दाना या इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं कि जो पानी को अपने अंदर लेके उसका फाइबर जो होता है वो स्वेल कर जाता है, तो जिसकी वजह से आपके मैदे में ये एहसास होता है कि वो भरा हुआ है। जब वो भरा हुआ है तो उसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। जब वो भूख कम लगेगी तो जाहिर है हमारे खानों में क्या चीज़ें होती हैं, हमारे खानों में 3 चीज़ें होती हैं, या हम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या प्रोटीन खाते हैं, या फिर हम खाते हैं फ़ैट। और जो तो बहुत समझदार लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, क्योंकि वैसे भी हमारे खानों में प्रोटीन कम होती है। लेकिन ग्लूकोज या शुगर के मरीज़ या वो लोग जो तंग होते हैं इस चीज़ से कि दवाइयों के बावजूद उनकी शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं हो रहा होता, तो उनको हम ये मशवरा देते हैं कि अपनी खुराक में प्रोटीन बढ़ा दें और फैट बढ़ा दें। कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने रोटी खाई है तो आप सलाद के साथ आप चिकन रख लें, चिकन पीस रख लें, कीमा रख लें, कोई ऐसी चीज़ रख लें, इसी तरह चिकनाई वाली चीज़ ले सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें खाते हैं तो ये सारी आपके पहले मैदे में जाती हैं, वहाँ से टूट फूट होती है और फिर छोटी आंत में ये जज़ब होती हैं आपके जिस्म के अंदर। तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स हैं, ये आपके खून में शामिल होकर अगर इजाफी होती है ग्लूकोज तो वो फिर कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाती है, फैट में तब्दील हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे मेथी दाना का इस्तेमाल है, ना सिर्फ आपके ग्लूकोज को बेहतर करेगा बल्कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट होता है उसको भी बेहतर कर देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि या तो वो दवाई नहीं खाना चाहते या वो दवाई खा रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी चीज़ों का कंट्रोल जो है वो बेहतर नहीं हो रहा होता है। लेकिन दोबारा मैं इसी तरफ आऊँगा कि अपनी प्रोटीन को बढ़ाएं, क्योंकि आपको एक दिन में 70 से 100 ग्राम तक प्रोटीन ज़रूर चाहिए होती है, और वो खाने जिनके अंदर प्रोटीन कम होती है उनको हम समझते हैं कि ये आपकी ग्लूकोज को बढ़ाएंगे। इसी तरह कोशिश करें कि जो फैट होती है आपका जिस्म उससे भी बहुत कैलोरीज लेता है, तो शुगर के मरीज़ खसूसी तौर पे फैट वाली चीज़ खाएं ताकि कम से कम वो कार्बोहाइड्रेट खा सकें। ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए समझना। दोस्तों ये थी वीडियो, और आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।